रुड़की की मंगलौर विधानसभा का खेड़ा जट गांव आज राजनीति के रंग में पूरी तरह रंगा नजर आया, जब पूर्व मंत्री करतार सिंह भड़ाना गांव पहुंचे। भड़ाना के पहुंचते ही ग्रामीणों ने ढोल नगाड़ों की थाप और फूल मालाओं से उनका भव्य स्वागत किया। मीडिया से बातचीत में भड़ाना बेहद सादगी और आत्मीयता के साथ नजर आए। उन्होंने कहा कि मेरा इस क्षेत्र से रिश्ता सिर्फ राजनीति का नहीं, दिल का है। मैं चुनाव के समय आने वाला नेता नहीं हूं, बल्कि हर सुख दुख में साथ रहने वाला इंसान हूं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि उनकी प्राथमिकता गांव केंद्रित विकास है। भड़ाना ने बताया कि हर गांव की जरूरत अलग होती है और उसी हिसाब से विकास निधि खर्च की जाएगी, ताकि छोटे और बड़े गांव के बीच भेदभाव खत्म हो। अपनी पिछली हार का जिक्र करते हुए वह भावुक भी नजर आए। उन्होंने कहा कि पिछली बार मैं सिर्फ 212 वोटों से पीछे रह गया था, लेकिन अब जनता का भरोसा मेरे साथ है और इस बार मैं क्षेत्र की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलना चाहता हूं। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने मौजूदा विधायक पर तंज कसते हुए कहा कि क्षेत्र को सिर्फ वादों नहीं, बल्कि ईमानदार नेतृत्व और जमीनी काम की जरूरत है। भड़ाना ने जनता से अपील की कि इस बार कोई चूक ना हो और सही नेतृत्व को चुनकर क्षेत्र को विकास की नई राह पर आगे बढ़ाया जाए। इस अवसर पर बड़ी संख्या में समर्थक और गांव के लोग मौजूद रहे। खेड़ा जट गांव में दिखा यह उत्साह आने वाले चुनावी माहौल के बड़े संकेत देता नजर आ रहा है। एक बात बताओ, जो आदमी हल्के को अपना परिवार और घर मान लेता है, तो कोई ऐसा आदमी है जो उस घर में उसको सजाने में संवरने में कोई चूक कर देगा जो उसकी बस की होगी। कहते हैं ना, मकान का और शादी का बजट जो है हमेशा ओवर होता है। वो इसीलिए होता है कि ना तो मकान का कोई छोड़े कितने पैसे लगा दो, और ना शादी में छोड़े कितने लगा दो। तो मैं इतने लगाऊंगा, इतना कुछ करने की कोशिश करूंगा कि अपने अपने घर को सभी चमकाना चाहते हैं। तो मेरा घर मंगलौर है, मैं उसको ऐसा बनाना चाहूंगा जो दूसरे लोग भी आके नकल करें और वैसा बनाएं। अच्छा, मैं तो इस तरह की बातें करता ही नहीं हूँ। मैंने तो एक बार, जब मैं टिकट भी नहीं मिला था, उससे पहले मैं वहाँ से गुजर रहा था, देहरादून जा रहा था, तो मेरे ज़्यादातर उसमें माउंटेन भाई थे। उनने मुझे घेर लिया वहाँ पे और वो कहने लगे, आप भाई बुद्धिजीवी पूछने लगे वहाँ पे कि भाई क्या करोगे तुम मंगलौर के लिए। मैंने कहा अगर मेरी चली और मैं आया तो मैं मंगलौर को बेंगलोर जैसी सुविधा प्रदान कराऊंगा। अच्छी सड़कें, अच्छे हॉस्पिटल, अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेज, अच्छा इलाज, ये करवाऊंगा। इससे बड़ी चीज़ और कोई होती भी नहीं। अब देखो, काजी जी परमात्मा को मानते कि नहीं मानते, ऊपर लेके हुक्म के बगैर कोई एक कदम नहीं जा सकता। तो अब जब उसका आदेश मेरा वो कह देते हैं, उनको ये नहीं पता कि जहाँ जहाँ करतार, मेरे से ज़्यादा लोगों को परेशानी क्यों है पता? इसीलिए परेशानी है कि मैं जहाँ जाता हूँ ना, वहाँ के लोग मुझसे जुड़ते हैं और जहाँ फिर मैं जाता हूँ वहाँ मेरे साथ होते हैं। हर कैंडिडेट को मेरे से जो परेशानी है वो ये होती है कि मेरे को प्यार करने वाले, मेरा यकीन करने वाले, हिंदुस्तान में 5 करोड़ लोगों को मैं पर्सनली जानता हूँ। जो 5 करोड़, हो सकता है मैं उनको ना पहचानूं, मैं उनको ना जानूं, लेकिन वो 5 करोड़ जो मुझे जानते हैं ना, उनके सबके घर से फोन बजता है। जब मंगलौर में उसका रिश्तेदार रहता है ना, तो वहाँ से फोन आता है, अरे करतार भड़ाना हमारा है, वो वहाँ लड़ रहा है, उसको वोट देना। परेशानी वो होती है, यहाँ की नहीं। अब मंगलौर की कितनी रिश्तेदारियां होंगी, कहाँ कहाँ होंगी, वहाँ से सब जगह से फोन करतार सिंह को आएगा। हिंदू का, मुस्लिम का, सिख का, ईसाई का, सबका आएगा।